हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्यूचर टेंस का थर्ड नंबर का जो टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, पूर्ण भविष्यकाल। यानी कोई भी एक्टिविटी, यानी कोई भी क्रिया होती है जो फ्यूचर में एक निश्चित समय पर वो खत्म हो चुकी होगी। यानी कोई क्रिया फ्यूचर में खत्म हो चुकी होगी किसी निश्चित समय पर, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, तो इसकी पहचान क्या होगी? इसमें कोई भी अपन मेन वर्ब लेते हैं, जैसे जाना तो जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। यानी इसमें से जो भी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होती है सब्जेक्ट के अनुसार उसका यूज करेंगे। आना है तो आ चुका होगा, आ चुकी होगी, यानी वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी फ्यूचर में। यानी कि जब बात कर रहे हैं उसके बाद वाले पीरियड में कोई भी मेन एक्टिविटी जो हमारी है वो हो चुकी होगी। इसके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। ओके, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें भी चार तरह के सेंटेंस बनाए जाएंगे। इसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसका फॉर्मेट क्या है हम केवल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम शुरू से सीखते आए हैं यहाँ पर अफर्मेटिव से ही। तो अफर्मेटिव को याद कर लो तो ये आगे के प्रिपेयर करना आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये यहाँ पर फर्स्ट से बनाना सीख लेते हैं, फिर वीडियो के एंड में हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वी विल यूज आई वी, है ना। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई वी के साथ शेल हैव का यूज करेंगे, यू दे ही शी इट के साथ विल हैव का यूज करेंगे, और इसके साथ मेन वर्ब आएगी थर्ड। याद रखना, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यानी गो है तो गो, वेंट गॉन तो गॉन का यूज करेंगे, कम लेते हैं तो कम, केम कम होता है तो कम लेंगे, है ना। रन रेन रन तो रन लेंगे। जो भी मेन वर्ब होती है, इसके लिए आप चार्ट देखना, आपके पास कोई इंग्लिश की कोई ग्रामर की बुक हो तो उसके अंदर मेन वर्ब के फॉर्म देते हैं, तीन फॉर्म दिए रहते हैं, तीन। तो उसमें याद रखना कि आप चौथा फॉर्म नहीं देते हैं। जैसे कि हम जब भी यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, चाहे कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे तो फोर्थ फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम ऐड कर देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये V3 लिख दिया इसके लिए मैंने। तो यहाँ पर V का मतलब होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब यहां पर हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, वह सो चुका होगा। सोना क्रिया लिया अपन ने, तो वह सो चुका होगा। चलो अभी छोटा सेंटेंस लिया है, वह अभी सो चुका होगा, वह इस समय तक सो चुका होगा। ऐसे अपन बहुत बड़ा बड़ा के भी लिख सकते हैं, वह सो चुका होगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वह नहीं सो चुका होगा, वह नहीं सो चुका होगा, नहीं सो चुका होगा। अब इसका नेगेटिव तो बना लिया हमने, अब इंट्रागेटिव करो। इंट्रागेटिव में क्या होगा? क्या वह सो चुका होगा? क्या वह सो चुका होगा? और आगे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे हम। इसके बाद आएगा क्या वह नहीं सो चुका होगा। यानी इंट्रागेटिव करना है तो इंट्रागेटिव के लिए हमने क्या का यूज कर लिया, और नेगेटिव का नहीं भी लेंगे हम या नॉट। तो क्या वह नहीं सो चुका होगा, सो चुका होगा, और क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रागेटिव और ये नेगेटिव, यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव। यहाँ खाली इंट्रागेटिव है, नहीं दिख रही है मतलब खाली इंट्रागेटिव है। और ये यहाँ पर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा तो प्रश्नवाचक नहीं, ये केवल नेगेटिव है। और यहाँ पर न तो क्या का यूज हुआ ना नहीं का यूज हुआ है, इसलिए वो अफर्मेटिव है। तो इस तरह के चार सेंटेंस हम बनाना सीखते हैं। ओके, अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। वह सो चुका होगा, तो यहाँ पर लेते हैं हम लड़का है तो यहाँ पर ही लेंगे, ही। और चुका होगा के लिए किसका यूज करेंगे हम? यहाँ पर ही के साथ विल हैव होगा, तो ही विल हैव हो जाएगा, ही विल हैव, ही विल हैव। और यहाँ पर
सोने का, सोना, सोना में से देखो ना हटा के हमने चुका होगा जोड़ी, यानी ना हटा के हम चुका होगा चुकी होंगी जोड़ते हैं, तो सोना है तो सोने की क्रिया लिया। सोने का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तो सोना मतलब होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो स्लेप्ट आ जाएगा, तो ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। और अब अगर हम ऐसा बोलना चाहें वह अभी सो चुका होगा, तो नाउ का यूज भी कर सकते हैं कि ही विल हैव स्लेप्ट नाउ या एट दिस टाइम। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, फिर हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं विल और हैव, इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, तो ही विल नॉट हैव आएगा यहाँ पर, ही विल नॉट हैव और स्लेप्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करेंगे हम, ये विल को उठा के हम यहाँ पर ही के पहले लिख देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यानी विल हैव को लेके नहीं आएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, केवल विल आगे आएगा, ही विल का विल ही हो जाएगा, विल ही, और हैव स्लेप्ट एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विल ही हैव और स्लेप्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने विल को आगे लिख दिया। अब फोर्थ नंबर का बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के साथ हमको नेगेटिव भी बनाना है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में विल ले आएंगे, विल, ये विल आगे आ गया, फिर विल ही, और जहाँ से विल हटेगा वहाँ नॉट यूज़ करेंगे, नेगेटिव भी बनाना है हमको इंट्रोगेटिव के साथ, तो विल ही नॉट और हैव, और ये स्लेप्ट एज इट इज आ जाएगा, स्लेप्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा ये 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब जैसे हम बनाते हैं कि जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, अब हम एक भविष्य के लिए अनुमान लगा के बता रहे हैं कि वो खेल चुके होंगे, यानी अंधेरा हो गया, जैसे क्रिकेट खेल रहे थे शाम हो गई, अब उसके बाद तो पॉसिबल होता नहीं, तो वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस बना लेते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब इसके 4 सेंटेंस क्या बनते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो इस तरह से 4 हिंदी के हो गए। अब इंग्लिश में हम 4 बना के देख लेते हैं। वे के लिए क्या आएगा यहाँ पर, दे, अब दे के साथ क्या आएगा यहाँ पर, विल हैव, दे के साथ भी विल हैव का यूज होगा, तो दे विल हैव, चुका होगा चुकी होगी के लिए विल हैव आ गया। अब खेलने का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, तो प्लेड वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, दे विल हैव प्लेड, और क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट, तो यहाँ पर लेंगे क्रिकेट। तो इस तरह से ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। जो नकारात्मक नहीं है और इंट्रोगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा दे विल नॉट, यानी विल और हैव फिर 2 वर्ड से मिलके बना है ना हेल्पिंग वर्ब, तो इन दोनों के बीच में आएगा, हैव के बाद नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा विल नॉट हैव, विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, फिर 2 वर्ड से मिलकर बना, तो ये दूसरा वर्ड तो कांस्टेंट रहता है, वहीं का वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल ये चेंजेस होगा। दे विल का क्या हो जाएगा, विल दे हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसको उठा के हम सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विल दे, विल दे, और पूरा हैव से एज इट इज लिख लेंगे, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव तो हो गया, अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव करना है, फिर वही देखना, विल को उठा के फिर दे के आगे लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा विल दे, विल दे, विल दे, और जहाँ से विल हटा हुआ नॉट लगा दो तो ये नेगेटिव भी हो गया। यानी इंट्रोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया और नॉट भी ले लिया सब्जेक्ट के बाद, तो विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हैव प्लेड क्रिकेट, और इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस देखा।
आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3rd नंबर। वह अभी तक घर पहुंच चुका होगा। पहुंचना लिया हमने यहां पर, पहुंच चुका होगा। वह अभी तक घर पहुंच चुका होगा। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, वह अभी तक घर नहीं पहुंच चुका होगा। प्रश्नवाचक करेंगे तो क्या का यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट के पहले, वह के पहले मतलब, तो क्या वह अभी तक घर पहुंच चुका होगा। और प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी करना हो तो यहां पर आएगा क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंच चुका होगा, यानी क्या भी लगाना है हमको इसमें और नहीं का भी यूज करना चाहते हैं हमें, है ना। अब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं। वह, तो यहां पर आएगा ही, चुका होगा, चुकी होगी के लिए ये जितनी भी मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखी है इसके लिए किसका यूज होता है, शेल हैव या विल हैव का। तो वह लिया हमने तो वह के साथ किसका यूज होगा यहाँ पर, विल हैव का। तो ही विल हैव आएगा, ही विल हैव, ही विल हैव। चुका होगा क्या हो गया। अब पहुंचने के लिए रीच, तो रीच्ड, तो यहाँ पर रीच्ड आ जाएगा, 3rd फॉर्म आएगा, ही विल हैव रीच्ड। अब कहां पहुंच चुका होगा, होम, ही विल हैव रीच्ड होम। अभी तक के लिए हम लिखेंगे बाय नाउ, अभी तक। यानी ये बना सेंटेंस हमारा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। हम यहां पर रीच नहीं लेते हुए गेट, गॉट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब ही विल हैव गॉट होम बाय नाउ। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, फिर हम देखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अगर खाली हेल्पिंग वर्ब खाली विल होती तो हम इसके बाद ही नॉट लगा देते, यानी एक ही वर्ड होता हेल्पिंग वर्ब में तो हम वो जो एक वर्ड होता उसी के बाद में नॉट लगाते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से मिलकर बनी हो तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, और आगे एज इट इज उतार देंगे, रीच्ड होम बाय नाउ और फुल स्टॉप। अब इसका इंट्रागेटिव सीखेंगे हम, इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में हम क्या करेंगे, यहां पर ये विल को उठा के हम ही के पहले लिख देंगे और हैव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका हैव वहीं रहेगा। तो यहाँ पे ही विल का विल ही कर दो, तो विल ही और फिर हैव से पूरा एज इट इज हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विल ही हैव रीच्ड होम बाय नाउ और क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे लेके उसको इंट्रागेटिव करा, ये इंट्रागेटिव है, नेगेटिव का नॉट नहीं लिया हमने। अब नेगेटिव का नॉट इसके साथ अब लेंगे, इंट्रागेटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर आएगा, फिर फर्स्ट से बनाना सीखेंगे। ये फर्स्ट से ही हमने सेकंड बनाया, फर्स्ट से ही थर्ड बनाया, अब फर्स्ट से ही हम फोर्थ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा विल ही, और जहाँ से विल हटेगा वहाँ नॉट लगा देंगे। तो यहाँ आएगा विल ही नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर कि हमने जो भी सब्जेक्ट लिया उसके साथ चुका होगा, चुकी होगी का यूज़ किया। लेकिन जब हम सब्जेक्ट के साथ ने वर्ड ले लेते हैं, जैसे वह लिया, अब वह को हम बोल सकते हैं उसने, वह में उसने बोलते हैं हम। तो उसने वह काम जैसे समाप्त कर लिया होगा, यानी समाप्त कर चुका होगा, या उसने समाप्त कर लिया होगा। तो ये ने लगाने के कारण चुका होगा, चुकी होगी में ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं, सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं हम। वह खबर सुन चुका होगा, वह खबर कोई खबर होगी तो उसने सुन ली होगी, मतलब तो वह खबर सुन चुका होगा, चुका होगा। चलो, अब ये तो हो गया हमारा चुका होगा में खत्म। वह लिया हमने, अब वह लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती है ना। तो वह
खबर सुन चुकी होगी भी बोल सकते थे अपन यहाँ पर। अब वह की जगह हम उसने, तो उसने मतलब वो किसी लड़के के लिए ले रहे हैं कि उसने खबर सुन ली होगी। अब चुका होगा में ख़त्म नहीं कर सकते हम, जब ने का यूज़ कर लेते हैं हम। वह के लिए हमने क्या लिया, अब उसने, या इसको ओब्लिक करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसने। अब ने का यूज़ कर लिया हमने सब्जेक्ट के साथ। जैसे तुम नहीं लेते हुए तुमने लेंगे, तुम लेंगे तो चुका होगा चुकी होगी में ख़त्म होगा, और तुमने बोल दिया तो फिर चुका होगा चुकी होगी की जगह आ होगा, ई होगी, ए होगी, ये मात्रा में हमारे सेंटेंस समाप्त होते हैं। तो हम देखते, देखो ये उसने खबर सुन ली होगी। अब ऐसे बोल सकते क्या हम, उसने खबर सुन चुका होगा, जमेगा ही नहीं है, सेट ही नहीं हो रहा है सेंटेंस। तो याद रखना है जब ने का यूज़ कर लेते हैं हम किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे तुम है तो तुमने, हम है तो हमने, वे है तो उन्होंने, है ना, और लड़का है लड़की है वह लेते हैं वहाँ पर, तो उसने लेते हैं हम। तो ऐसी कंडीशन में चुका होगा चुकी होगी में सेंटेंस समाप्त नहीं होते हुए मेन वर्ब जो होगी उसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा में क्या जोड़ेंगे हम, गागेगी, होगा, होगे, होगी मतलब। ओके, तो देखो उसने खबर सुन ली होगी, सुन लेना को ली बोलना पड़ेगा, सुन लेना होगी बोलेंगे तो जमेगा नहीं ये भी, तो सुन ली होगी, यानी कि हमारी मात्रा काय में खत्म हो रही है यहाँ पर, सुन लेना, तो सुन लेना में ली में खत्म हुई, ई की मात्रा ली, सुन ली होगी, ई होगी में खत्म हो रहा है। ऐसे ही ए होगी और आ होगी, ऐसे में वाक्य समाप्त होते हैं। कब, जब हम यहाँ पे ने का यूज़ करते हैं। चलो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बोलो चाहे ये बोलो, इंग्लिश में तो सेम बनते हैं ये। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर, यहाँ सुन चुका होगा तो यहाँ पर ही से बना लेते हैं। यहाँ पर या तो ही शी किसी से भी बना सकते हैं हम, पर यहाँ तो हमको ही से ही बनाना पड़ेगा। तो ही, और ही के साथ क्या आएगा यहाँ पर, विल हैव आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल हैव, ही विल हैव। अब सुनने के लिए, चुका होगा के लिए तो हमने ये ले लिया, सुनना को हम बोलते हैं हियर, HEAR हियर। तो हियर को हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म में बोला जाता है। तो ही विल हैव हर्ड, HEARD हर्ड, न्यूज, हर्ड द न्यूज कर लेते हैं हम, हर्ड द न्यूज। कोई स्पेसिफिक खबर होगी, या सैड न्यूज़ भी बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ भी होगी, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि उसने जैसे बुरी खबर सुन ली होगी, तो ही विल हैव हर्ड बैड न्यूज़, ऐसा बोला जा सकता है। चलो, अब इसको हम बनाना सीखते हैं आगे, नेगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। फिर देखना यहाँ पर विल हैव है, तो विल और हैव दोनों के बीच में हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का, है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर विल हैव के बाद नॉट का यूज़ नहीं करते हुए पूरी इंग्लिश के अंदर याद रखना, जब भी दो या तीन वर्ड से मिलकर अगर हेल्पिंग वर्ब बनती है तो पहली और दूसरी के बीच में, और तीन होगी तो पहली के बाद में, यानी दूसरी और तीसरी के पहले, है ना, ये यूज़ करेंगे। तो अब इसका हम बनाते हैं सेंटेंस नेक्स्ट। ही विल नॉट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, विल हैव के बीच में, तो विल नॉट हैव हर्ड द न्यूज़। अब इसका नेगेटिव हो गया, अब इसके बाद इंट्रागेटिव करते हैं। अब ये इंट्रागेटिव करेंगे तो ही विल का क्या हो जाएगा, विल ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा विल ही हैव, विल ही हैव हर्ड द न्यूज़। चलो, हर्ड द न्यूज़ और क्वेश्चन मार्क। और अब इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव भी करना है, ये केवल इंट्रागेटिव है, नहीं का यूज़ नहीं किया हमने सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे आएगा विल, इंट्रागेटिव करने के लिए विल को आगे लिया, फिर ही, और जहाँ से हमने विल हटाया ही के बाद से, तो ही के बाद हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर, तो विल ही नॉट, और पूरा हैव से लेके न्यूज़ तक एज इट इज़ लिख लेंगे हम, तो विल ही नॉट हैव हर्ड द न्यूज़। और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, तो हमारे ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। सब्जेक्ट लीजिए, सारे सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए, है ना, इसके अंतर्गत। और आप वर्ब भी, मेन वर्ब लीजिए, उसका थर्ड फॉर्म लेके आप जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। तो अब हम चार्ट पूरा कर लेते हैं। अब देखिए इसका चार्ट में क्या होगा, जैसा हमने सेंटेंस बनाना सीखा वैसे ही चार्ट बनाना सीखते हैं, क्योंकि चार्ट हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो बोलेंगे अरे इतना बड़ा चार्ट कौन याद करेगा, तो ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको क्या याद करना है,
अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यहाँ पर मैंने सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन लिखा नहीं है, मतलब सभी के साथ आप चाहो तो विल हैव का यूज़ करो, शैल हैव भी हटा दो, तब भी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार वो सेंटेंस हमारा सही होता है। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव के लिए हमने क्या करा था, यह शैल हैव दो वर्ड से मिलके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन रही है, दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, यानी आई और वी। आई और वी के साथ किसका यूज़ होगा, शैल नॉट हैव का, शैल नॉट हैव, यहाँ लिख देते हैं शैल नॉट हैव। और इसी प्रकार से नीचे यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ किसका यूज होगा, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा तो विल नॉट हैव, यानी विल नॉट हैव, और यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये चार्ट हमारा बन गया नेगेटिव का। अब इसी तरह से हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, शेल हैव में से केवल दो मीनिंग से मिलके बनाया ना यहाँ पर, तो शेल को आगे ले आएंगे, आई वी के पहले शेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा आई वी, और उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म लेंगे। तो अब इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर बीच में लेंगे हम सब्जेक्ट, तो यहाँ ले लेते हैं हम आई और वी। इसके बाद ले लेते हैं यू, दे, ही, शी, इट। आई वी के पहले किसका यूज करेंगे हम, शेल आगे आ जाएगा, तो शेल यहाँ पे ले लेते हैं हम शेल, और इसी तरह से यहाँ पर इसके आगे आ जाएगा विल, विल, और इसके बाद आएगा सब कॉमन ले लेते हैं हम हैव, दोनों में हैव आ रहा है, तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो बनेगा यही, सिर्फ एक नॉट हैव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए शेल विल आगे ले लेंगे और यहाँ पे नॉट हैव ले लेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे आई वी, इसके पहले आ रहा है आपका शेल, और यू दे, यू दे, ही, शी, इट, और इसके पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर विल का, यहाँ आएगा विल, और इसके बाद ले लेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम आगे, शेल और विल आगे आ गया, सब्जेक्ट हो गया हैव, अब हैव है तो जहाँ से शेल विल हटा वहाँ पे नॉट लेके हैव लिखेंगे, तो नॉट हैव, नॉट हैव प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।